बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 28 मई लाहौर से आपके सामने हाज़िर हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा माजी के दौरों से सबसे अहम तरीन बन गया। इस दौरे में ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, बल्कि वली अहद शहजादा मोहम्मद से भी मुलाकात हुई। इसमें इकानमी, दफा, एनर्जी और दीगर अहम मुद्दों पे वो एग्रीमेंट हुए आसान शराइत पर के जो माजी में कभी नहीं हुए थे। अगर ये एग्रीमेंट पूरे होते हैं तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में इसकी इकॉनमी दिनों में ऊपर जाएगी और रोजगार का बेपनाह मौके मिलेंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के इशू पर भी तफसीली बात हुई। नाज़रीन, दूसरी तरफ आवाज से तेज रफ्तार से जमानत करवाने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, अभी अदालत का हुक्म आया था, इस पे तो बाद में बात करेंगे, वजारत दाखिला को पहुंचा ही नहीं। लेकिन ये रातों रात बगैर 20-25 हुकूमत साल के तजर्बे के एयरपोर्ट पर ज़बरदस्ती चलेगा, नहीं मुझे बोर्डिंग कार्ड दो, मैंने बाहर जाना है। उन्होंने कहा मोहतरम, FIA एयरपोर्ट पे ना किसी का नाम डालता है, ना वाच लिस्ट पे ना निकालता है। इसका एक तरीका, अगर अदालतें फैसला करती हैं तो वजारत दाखिला को लिख के भेजती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, वो एक बोर्ड बैठता है, कमेटी करती है, उसके बाद तमाम एयरपोर्टों पर और स्टेशनों पर खारजी और दाखिली रास्तों से नाम निकाल दिया जाता है। इस दौरान तकरार होती रही और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ इल्ज़ामात के अंबार लगाते रहे, जबकि बाद कानूनी माहिरीन ने कहा आप बच्चों वाली जिद कर रहे हैं। ये कोई चुबुर्जी का जहाज़ नहीं कि ज़बरदस्ती बैठ के जहाँ मर्जी चले जाओ। आप अदालत के मुल्ज़म हैं, आप नैब के मुल्ज़म हैं, आपको ज़मानत ज़रूर मिली है, इसके कानूनी तकाज़ों पर अलग बायस है, लेकिन जब तक वज़ारत दाखिला इसका नाम नहीं निकालेंगे आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। नाज़रीन, मुझे समझ में नहीं आती, कल रात तकरार करते, रात के अंधेरे में भागना चाह रहे थे, रात के अंधेरे में वापस आ गए। इस मौके पर FIA ने उन्होंने आइनी और कानूनी तरीके दिखाए, मुस्लिम लीग बरसती पड़ी। आज मुस्लिम लीग नून के कुछ कायदीन बदकिस्मती देखे कि FIA का दफ्तर बंद था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन दफ्तर का। उस दफ्तर के अंदर गनमैनों को धक्के दे के, गार्ड को धक्के दे के ज़बरदस्ती अंदर घुसे और कार्ड फोड़ने लग पड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है और FIA कोई भी रीजन ऑफिस, किसी भी ज़िले का FIA का दफ्तर किसी का नाम ना ECL में या वाच लिस्ट में निकालने का अख्तियार रखता है, ना डालने का अख्तियार रखता है। इसका फैसला वजारत दाखिला करेगी। आप ये फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसने ज़मानत ली है वहाँ भेजेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब वो नाम निकालेंगे तो पाकिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों से आप निकल जाएगा। इस मौके पर मरीम नवाज़ और दीगर रहनुमा, मरीम औरंगज़ेब हुकूमत पर बरसते रहे और इमरान खान को कहते रहे कि आप इंतकामी कार्रवाई करें, छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। इस किस्म की इल्ज़ामात लगाई तो मुझे हैरत है कि एक तवील अरसा पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कानून को भी नहीं जानते। क्या ये कानून को अपने पाँव की जूती समझते हैं? जब दिल किया मान लिया, पहन लिया, जब दिल किया उतार दिया। ये रवैये नामुनासिब हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जो ज़मानत मिली, कल उनके साथ जज के मोहतरम डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट थी, अगर वो नहीं जाते तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। क्या शहबाज शरीफ अगर अब नहीं गए तो दोबारा नहीं जा सकेंगे? क्या दोबारा अदालत के पास जाएंगे? क्या किसी और नाम में भी वजारत दाखिला उनका नाम ECL में डाल सकती है? ये तो सिर्फ एक केस में नाम मिला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी इनकी ज़मानत नहीं ली थी। ये वो केस है जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में ये ज़मानत ले ली। इस सिलसिले में वज़ीर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी ने बहुत अच्छा बयान दिया। नाज़रीन, हम अदालतों का एहतराम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके हैं कब्ज़ा माफिया और जजों का साथ है और इस मौजूदा निज़ाम अदल की नाकामी का खुलकर इजहार कर चुके हैं। और वो फवाद चौधरी के मुताबिक और वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं इस मौजूदा निज़ाम में ताकतवर और अरबपति, करोड़पति, लुटेरों, डाकुओं, चोरों, ताकतवरों को लिए ऐसा निज़ाम ही नहीं कि उनको कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। ये निज़ाम बनाया ही ताकतवरों के लिए और गरीब आदमी को कुचलने के लिए बनाया गया।
जब तक इनके लिए उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तो इस मुल्क का अरबों खरबों रुपये लूटने और अख्तियार से तजावत और मुल्क दुश्मनी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए ये सब लुटेरे कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कहा गया कि इतनी जल्दी जितना लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है, मोहतरम या ज़मानत मिली है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, तो पंचायत में भी नहीं मिलता। अमूमन हमने देखा है कि अदालत में ज़मानत के लिए जाया जाता है, दूसरे फरीक को किया जाता है और वो फिर उस केस को क्या उस दूसरे फरीक को कहता है आप रिकॉर्ड लेकर आए, दोनों वकला की बहस होती है, आर्गूमेंट होती है, उसके बाद 2-4 तारीखों के बाद ज़मानत का फ़ैसला होता है। बहरहाल इतना आवाज़ से तेज़ रफ्तार, अल्लाह करे ये इंसाफ जो कमो बेशतर पंजाब में लाखों लोग जेलों में हैं, मुलज़म हैं या मुजरम हैं, यहाँ पंजाब की 55 धारा है, ये उनको भी मिले, वो भी किसी के बच्चे हैं। लाहौर में एक बच्चे को माँ के सामने पुलिस ने जुल्म व तशद्दुद करके लहू लुहान कर दिया और पुलिस ने उठा के पर्चा कर दिया। और एक तरफ छुट्टी वाले दिन एक सियासतदान के चंद लोग बंद दरवाजे FIA के खोल के तड़ियाँ लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं। ये पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, कई कानून हैं। ताकतवरों ने कानून को पाँव की जूती बनाया हुआ है, तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। वो भी ये भी फवाद चौधरी कहते हैं पैसे वालों के लिए इस मुल्क में सज़ा हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े वकील कराते हैं, अरबों रुपए लूट के, चंद हज़ार दे के, लाखों दे के मुल्क से भाग जाते हैं। इस मौके पर नाज़रीन और तो और शाहिद हक़ान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी नापुख्ता सियासी बयान दे दिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी मशरूत होगी डॉक्टरों की रजामंदी से। अगर वो नहीं चाहेंगे तो शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। महीना रहते हैं, साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, ये उनको पता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा, वो सऊदी अरब गए। मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पे उनको खुद रिसीव किया। इस मौके पर उनकी आर्मी की अहम तरीन शख्सियात, बिजनेसमैन कम्युनिटी, वुज़रा खुद पहुँचे और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान का ऐसा खिताब किया जिसमें माजी की मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर खतून ओवल भी उनके साथ थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा ने दर्जनों मुलाकातें वहाँ के वुज़रा से की और ये मुलाकातें कमर जवेद बाजवा ने इसमें ब्रिज का रोल अदा किया और बाद ऐसे एग्रीमेंट किए गए जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ कर्ज़ों से निजात दिलाया जा सकता है बल्कि इसकी इकानमी को भी बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। बहुत जल्द आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के वली अहद सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद से मुलाकात की और इमरान खान भी करेंगे। आज जब मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के मदीने में उनका जहाज़ उतरा तो उन्होंने जूता नहीं पहना, नंगे पाँव मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के शहर में नंगे पाँव उतरे और कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द मदीने में हाज़िरी देंगे और मक्के में जाके उम्रा अदा करेंगे। हमारी दुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा कामयाब रहे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस दौरे में जो मादी में गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी थी पाकिस्तान और सऊदी अरब में, इसे पाक फ़ौज के कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, चीन, रशिया, तुर्की अहम तरीन ताकत बन के इस रीजन में आएगा और पाकिस्तान इसको लीड करेगा। अगर सऊदी अरब ने हस्बे वादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो एग्रीमेंट किए हैं पाकिस्तान में बिजली के, पानी के, इंडस्ट्री लगाने के, और अगर ये करते हैं तो पाकिस्तान में लाखों रोज़गारें और अरबों रुपए के कारोबार का फ़रोग होगा। और इस सिलसिले में सी पैक में कहा जा रहा है दीगर बड़े ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने बज़ाहिर इतना ख्याल था कि दोहा में वो लंदन जाने के लिए इजाज़त मिलती है तो अहम लोगों से मुलाकात करेंगे और 2023 के इलेक्शन में अपने लिए हालात सीधा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना नौमन तेल हुई ना राधा नाची, उन्हें FIA ने कानूनी तकाज़े की वजह से नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में भी आजकल खासी हलचल है। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर रोज़ाना तनकीद कर रहे हैं, बुरा भला कहते हैं, इमरान खान के बारे में बैड गुंडल करते हैं, जबकि 13 सालों में सिंध हुकूमत का जो तबाहकारियाँ उसका जिक्र ही नहीं करते। वहाँ पर करप्शन लीगल हो चुकी है, लाकानूनीत, कब्ज़ा ग्रुप, माफिया, मनशियात फरोशी की शिकायत
मुबैना तौर पर आम है, जबकि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को उनके उहदों से हटा दिया गया। इनमें मोहतरम कमरुज़्ज़मान खैरा और चौधरी मंजूर है। चौधरी मंजूर पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने चंद दिन पहले एक टीवी बयान पे कहा था कि इमरान खान की 15-20 सीटें जान के हरवा कर नवाज शरीफ को मजबूत किया है कि इमरान खान अगर ताकत में आते हैं और कानून साजी करेंगे और लुटेरे कानून की गिरफ्त में होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग बचेगी नहीं। इस वजह से इनके उहदों से रिज़ाइन दे दिए गया। हो सकता है कि इन्हें मज़ीद जिम्मेदारी दे दी जाए। नादरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खानून हवल के साथ और आर्मी चीफ के साथ अहम तरीन मुलाकातों में खरबों डॉलर के एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं और सी पैक आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए दुनिया में बुलंदी को छूने का असबाब बनेगा। नाज़रीन, आज शाहिद हक्कान आबादी ने फिर अवाम की पाकिस्तान के कानून को मुंह चढ़ाया, उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ जा तो रहे हैं, ये याद रखें वही शहबाज शरीफ हैं कि मुजरम के ज़मानती हैं, लेकिन वापसी इनकी डॉक्टरों की मर्जी से मशरूत होगी। जिस डॉक्टर से कल का उनका टाइम था, आज तो उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। कल वो तो पहुंच नहीं सकते, वो तो अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो गई। सुनता जा शर्माता जा, झूठ इतना बोल के कोई मेरे भाई यकीन कर ले। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत के ओहदे फौरी तौर पर वापस ले लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी नज़ार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने यह बयान दिया था 2018 की कुछ सीटें चोरी करके इमरान खान की नवाज शरीफ को दी गई थी ताकि उनकी हुकूमत मजबूत ना बन सके और वो एहतसाब के अमल को शफाफ ना कर सके, जिस पर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। ये होता है सिलेक्टेड इंसाफ। अन्ना वंडे रोड़ियाँ पोपो अपने बाज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून एक दूसरे की दुश्मन है, लेकिन बीच में एक ही लगते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को जहाज़ से ऑफलोड कराने का मास्टरमाइंड भी सामने आ गया है। FIA का सिस्टम किसी को डिलीट करने के लिए नहीं होता और वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर एयरपोर्ट पर जाके ज़बरदस्ती जहाज़ में सवार करना अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैर आइनी गैर कानूनी काम है। इसमें सरकार में मुदाखलत का पर्चा भी हो सकता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम हलायत मुख्तसर तरीके से आप तक रखे। अपने इर्द गिर्द को खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।